बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, जो कि अध्याय 2 है, भारत में राष्ट्रवाद, इसका हम पार्ट 4 देखेंगे। इसके पहले हम 3 भाग कवर कर चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। तो आइए चौथे पार्ट में हम देखते हैं। तो चौथे पार्ट में हम देखेंगे सत्याग्रह का विचार। प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। यूपी बोर्ड 2024 में जो पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। सत्याग्रह शब्द संस्कृत के सत्य और आग्रह से बना है, जिसका अर्थ है सत्य को दृढ़ता से थामे रहना या सत्य बल। यह अहिंसक प्रतिरोध का रूप है, जिसका मूल उद्देश्य बिना किसी शारीरिक हिंसा के अन्याय के खिलाफ खड़े होना। ठीक, अब आगे देखते हैं सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचार इस प्रकार थे। पहला, सत्य की शक्ति में विश्वास। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह का आधार सत्य है। उनका विश्वास था कि अगर हमारा उद्देश्य और मार्ग सत्य पर आधारित है तो अंततः सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा, अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह अहिंसक संघर्ष है। इसमें विरोधी को शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाना नहीं होता, बल्कि प्रेम और नैतिक शक्ति के बल पर उसे अपनी गलती का एहसास कराया जाता है। तीसरा, सत्याग्रह आत्म बल पर आधारित है। इसके बारे में गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसी पर बलपूर्वक दबाव नहीं डालता, बल्कि यह आत्मबल और आत्म बलिदान के जरिए विरोध को शांतिपूर्वक चुनौती देता है। चौथा देखते हैं लोकमत का महत्व। गांधी जी का मानना था कि अगर लोग एकजुट होकर अन्याय का विरोध करें तो कोई भी शासन ज़्यादा समय तक अन्यायपूर्ण नीतियां लागू नहीं रख सकता है। पांचवा, न्याय और मानवता की भावना। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य विरोध करना नहीं, बल्कि न्याय और मानवता की भावना को जागृत करना होता है। निष्कर्ष के रूप में देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को एक नैतिक और आत्मिक हथियार माना, जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण संघर्ष का रास्ता दिखाता है। उनका मानना था कि यह केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि एक नैतिक आंदोलन है। नोट, गांधी जी का सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। एनसीईआरटी के अनुसार सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, देखते हैं। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है।
सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया? कोई 2 उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न 2022 यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह और अहिंसा को अपने प्रमुख हथियारों के रूप में प्रयोग किया। उनका विश्वास था कि अन्याय के विरुद्ध बिना हिंसा के संघर्ष करना ही सच्चा साहस है। उन्होंने जनसाधारण को आंदोलनों से जोड़ा और उन्हें सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। 2 प्रमुख उदाहरण इस प्रकार से हैं, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च जो कि 1930 में हुआ था। निष्कर्ष के रूप में देखते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से जनता को जागरूक किया और ब्रिटिश सरकार के अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष किया तथा ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इस प्रकार हमने जो प्रश्न देखा, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया, इसके 2 उदाहरण। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का आंसर को कवर किए। अब इसके आगे हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। बहुत बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।